स्कूल की बस सुबह की कोहरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्कूल की 3 दोस्त नीहा, तर्श और कबीर उत्साह से चहक रहे थे। मंजिल थी पुराना अबेंडनमेंट शिविर, जिसे गांव वाले कांपता कैंप कहते थे। टीचर ने चेतावनी दी तो दी कि रात में बाहर मत जाना, पर बच्चों को डर और जिज्ञासा दोनों बुला रही थी। दोपहर को पहुंचे तो कैंप के छत झोपड़ियां सुनसान और जर्जर थीं। खेल के बाद जब सूरज खिड़कियों के पीछे छिपने लगा तो नीला अंधेरा घिर आया। सब बच्चे अपने अपने टेंट में सोने लगे, पर नीहा के दिमाग में एक पुरानी बातें गूंज रही थी। कैंप के पास एक पतला रास्ता जो झरने के पास उतरता था और एक टूटे हुए दरवाजे वाली बिल्डिंग दिखती थी। वह दोनों को जगाती है। चलो देखते हैं, तर्श ने कहा। ठीक है, पर घंटी बजे पर वापस आना। कबीर चुप था। उसकी आंखों में कुछ अव्यक्त डर था, पर वह साथ चल पड़ा। रास्ते पर घास इतनी ऊंची थी कि टॉर्च की रोशनी भी आधी डूब जाती है। झरने की तरफ बढ़ते हुए उन्हें पत्थरों पर लाल रंग की कतारें दिखी, जैसे कोई छोटे छोटे निशान छोड़ कर गया। हल्की हल्की फुसफुसाहटें हवा में रेंग रही थी, पर जब वे भीतर झांकते हैं तो एक अधजली लैब मिली। भंग हुए प्रयोगों के सलीब, टूटे ग्लास के शीशे और एक मेज पर खुला एक नोटबुक की पहली पंक्ति पर लिखा था, आवाज की कीमत चेहरे हैं। नीहा ने हंसकर कहा, कितना ड्रामेटिक। पर तभी किसी ने उनकी टॉर्च छीन ली। वह किसी का नहीं था, हवा का जैसी नहीं। टॉर्च अपने आप धीमी हुई और फिर रोशनी गायब। अंधेरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की चमक बची। कबीर ने गलतियों से भरकर पन्ने पलटे। वहां हर पन्ने पर तस्वीरें खींची गई थी, पर चेहरों की जगह खाली सफेद गोल थे और नीचे छोटे छोटे तार लिखे थे, एक और। तीनों की रूह कांप उठी। पिछले कमरे से धीमी धीमी संगीत सी धुन आ रही थी, पर वह कोई सामान्य धुन नहीं थी, मानो कोई बच्चा बेबसी में गा रहा हो। नीहा ने दरवाजा खोला तो देखा अंदर छोटी छोटी अलमारियां थीं, जिनमें पुराने बच्चों के खिलौने रखे थे, पर हर खिलौने की आंखों के स्थान पर कांच के छोटे आईनों की तरह चमक थी, और वे आईने महीन आवाज में बोल रहे थे, किसका चेहरा देना है। कबीर पीछे हटना चाहता था, पर पैर जकड़े से लग रहे थे। तर्श ने तेजी से नोटबुक के पन्ने पलटे और आखिरकार सबसे पीछे एक तस्वीर मिली। 3 सन्नाटे वाले चेहरे और नीचे तारीखें थीं, आज की तारीख के साथ उनके स्कूल का नाम। उस पल किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, वक्त पूरा हुआ। आवाज इतनी नजदीक थी कि तीनों चिल्ला पड़े, पर आवाज का स्रोत दिखा नहीं। नीहा दौड़ी, पर पांव फिसलकर एक चट्टान पर आ गिरे। जब उसने उठकर देखा तो तर्श खड़ा था, पर उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। आंखें गायब, चेहरा चिकना और सपाट, और जब उसने बोलने की कोशिश की तो आवाज बाहर से नहीं थी, बल्कि कमरे के अंदर दीवारों से आती लगी। हमें चाहिए। तर्श ने बिना भाव के हाथ बढ़ाकर कबीर की ओर इशारा किया, जैसे आदेश दे रहा हो। कबीर समझ गया और भागा, पर रास्ता बदल चुका था। पेड़ अपनी जड़ें खींचकर सीढ़ियां बन गए। राहें उल्टी दिशा में मुड़ रही थीं। हाथों की तरह डालियां उन्हें पकड़ रही थीं। नीहा रोते हुए तर्श को पुकारती रही, पर किसी ने उसकी आवाज पर कोई जवाब नहीं दिया। बस हवा में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, चेहरा दो, चेहरा लो। अचानक गांव की घंटी कहीं से बजने लगी, तेज पुरानी घंटी। उसके साथ ही सूरज की पहली किरण झलकते ही सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। तर्श, कबीर और नीहा को उसी जगह पाया गया। तर्जनियों पर आधी मिट्टी, पर चेहरों से कुछ अलग हुआ था। तर्श का चेहरा फीका, पर आंखें चालू थीं। कबीर के गाल कुछ सूज गए थे। नीहा के बाल में सफेद धागा पड़ा था, जैसे किसी ने उसकी याद चुरा ली हो। तीनों को उठाकर स्कूल ले जाया गया। सबने सोचा कि ये डरावना मामला बस एक खेल रहा होगा, पर अगले दिन स्कूल के लॉकर में एक पुराना आईना मिला। टूटे किनारों में कुछ चीज अंधेरे में चमक रही थी, और आईने के नीचे खून से छोटे अक्षर बने थे, जो देखेंगे वही लौटेंगे। दिन बीते, पर स्कूल से बच्चों की हंसी फीकी पड़ती चली गई। हर रात जब चांद नीला होता तो घड़ी बजती, और कहीं दूर से खिलौनों की खटखट में एक नई आवाज जन्म लेती। लोगों ने कहा कि वह कैंप किसी पुराने वादे का बदला मांगता है। एक आवाज जो खिलौनों और धूल के बीच फंसी रहती है, और जो देखेगा उसे लौटाना पड़ेगा। पर क्या लौटाना होगा, चेहरा या यादें? यह सवाल अभी भी हवा में लटका है। अगर तुम कभी कांपते कैंप के पास से गुजरो, सुनना, कहीं दूर से एक साइलेंस और फिर किसी बच्चे की धीमी धुन सुनाई देगी। और अगर तुमने उसे देखा, कोई शीशा, कोई खिलौना जिसकी आंखें चमकती हैं, तो समझो कि तुम्हारे पीछे अब एक खाली जगह है जो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही है।